वक्र प्लैनेट क्या होता है? वक्र मतलब कि रेट्रोग्रेशन में जो प्लैनेट है जो अपनी नॉर्मल प्राकृतिक चाल से जो है थोड़ा सा उल्टा चल रहा है। अब ये कई कई जगह पे तर्क दिया गया है कि प्लैनेट उल्टा चलता नहीं है लेकिन हमारे को दिखाई देता है वो आकाश में क्यों उल्टा चल रहा है। पहले तो यहाँ पर ये समझते हैं कि वक्र का मतलब क्या होता है। वक्र का मतलब है जो कि थोड़ा सा टेढ़ा होके चल रहा है, ठीक है। वक्र कहा गया है यहाँ पर भगवान शिव को, शिव के एक रूप का जो विवरण है वो दिया गया है जहां पर कि उन्हें वक्र बोला गया है, दुनिया से अलग जो डिफरेंट है वो बताया गया। अब जो प्लैनेट डिफरेंट है आपकी कुंडली में जिस भी भाव में वो है और जहां का वो लॉर्ड है वो वहां पर डिफरेंटली रिएक्ट करेगा। डिफरेंटली रिएक्ट करेगा मीन्स जिस भी चीज़ों का वो कारक है वहां पर या तो स्लो रिजल्ट देगा या बहुत ज़्यादा फास्ट दे देगा। क्योंकि फास्ट क्यों दे देगा उसका रीज़न है क्योंकि जब भी प्लैनेट वक्रीय होता है तो उसके पास में आप षट बलों में जाएंगे तो षट बलों में एक बल काउंट होता है कि जिसे हम चेष्टा बल बोलते हैं। जब भी किसी के पास में कुछ एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी वो अलग दिखने की कोशिश करेगा तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाता है। अब एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा है और उसको डिफरेंट अपने आप प्रूव करके दिखाना है। एंड यहाँ पर प्लैनेट जब वक्रीय होता है तो इसका मतलब है कि वो ऐसा पीछे कुछ छोड़ आया है जो कि उसे अब पूरा करने के लिए वो पीछे जा रहा है, ठीक है, पीछे जा रहा है। अब जब भी आप इसे काउंट करेंगे तो दोनों घरों में काउंट करेंगे लेकिन उसे अपने कुछ काम है जो उसने पीछे जाके पूरे कंप्लीट नहीं किए थे। इट कुड रिलेट टू पास्ट लाइफ, इट कुड रिलेट टू दिस लाइफ एज वेल। बट नॉर्मली अगर आपको जन्म से जब कोई प्लैनेट वक्रीय मिलता है तो इसका मतलब है कि उस प्लैनेट के भावों से रिलेटेड, कारकों से रिलेटेड कुछ काम जो हैं आपने उस एनर्जी के जो हैं छोड़ दिए थे जिसको कि अब वो प्लैनेट रेक्टिफाई करेगा, ठीक करेगा, उन चीजों को वो हासिल करेगा। एक्सेप्ट राहु एंड केतु सारे प्लैनेट्स नॉर्मली डायरेक्ट चलते हैं। कुछ एक टाइम आता है जब वो रेट्रोग्रेड होते हैं। सन एंड मून कभी भी रेट्रोग्रेशन में नहीं जाते, हमेशा डायरेक्ट चलते हैं। अब हम सब लोग जानते हैं मंगल जो है, मंगल एनर्जी का कारक है, सेनापति है। उसे कोई टास्क दिया गया वो फटाफट जाके कंप्लीट करने में विश्वास रखता है, ठीक है। उसमें एग्रेशन है, उसमें एक कैसे करेगा वो काम छोड़ दो, लेकिन उसमें उतनी अग्नि है, उतना अग्रेशन है, उतनी एनर्जी को वो लेके चलता है जहां पर कि वो बोलता है कि अच्छा ठीक है मुझे ये बाय हुक और क्रुक करके देना है। इट्स ए इनिशिएशन क्योंकि एरीज जो साइन है वो बिगिनिंग का साइन है, किसी भी चीज को शुरू करने का साइन है। अब जब प्लैनेट जो है ऐसा प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाए तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा उस पर बात करते हैं। अब मान लो कि मंगल जो है वो एरीज में ही रेट्रोग्रेड हुआ तो एरीज में रेट्रोग्रेड होने पे कैसे रिएक्ट कर रहा है 12 राशियों में उस पे देख रहे हैं। तो एरीज पहली राशि है जहां पर कि ये मंगल की हालांकि अपनी राशि है लेकिन यहाँ पर इनिशिएशन में किसी भी चीज का शुरुआत करने में मंगल को प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर या तो वो टाइम लेगा, लेजी बना रहेगा, या जल्दबाजी में किसी चीज को छोड़ देगा क्योंकि उसका ना पेशेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो जाता है वैसे ही। क्योंकि एक तो मूवेबल साइन है, उसके बाद में यहाँ पर रेट्रोग्रेशन, चेष्टा बल बहुत ज्यादा हो गया, एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसमें वक्र चल रहा है, चीजों को उसे शुरू करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। आप जब भी आपको कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड मिले
आप समझ लेना जिस भी भाव में वो बैठा है या जिस भी भावों का वो कारक है, वहां पर आपको कम से कम भी 3 बार आपको कोशिश करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको लेसन एरीज में जो सबसे पहला मिलता है मेष राशि में, वो ये मिलता है कि आपने गिव अप नहीं करना है। ठीक है, आप अगर गिव अप कर दोगे तो आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाओगे। आपको फिर ये प्लैनेट जो है और इसकी जो एनर्जी है वो आपको ज्यादा परेशान करेगी। इसी तरह से अगर मंगल वृषभ राशि में आ जाए, टॉरस साइन में आ जाए, टॉरस साइन जो है ये अर्दी साइन है और अर्दी साइन में यहां पर मंगल आया। अब उसका एक तो रेट्रोग्रेड होने की वजह से वो पहले ही अपनी चीजों को शुरू नहीं कर पा रहा था, अर्दी साइन और मिल गया जो कि एकदम स्टबन साइन है। तो यहां पर मार्स की जो स्टबननेस है वो बढ़ जाएगी, उसको चीजों को और ज्यादा शुरू करने में टाइम लगेगा। तो मतलब कि हो सकता है कि वो या तो आलसी हो जाए, ये चीजों को सोचने में इतना टाइम निकाल देगा कि उसका जो चीजों को डिले करने का नेचर है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वही उसकी लाइफ में सक्सेस के लिए उसकी दिक्कत पैदा कर देगा। तो यहां पर आपको स्पेशली फैमिली के साथ में झगड़ालू नेचर हो जाएगा, क्योंकि एक तो सेकंड वाणी का भाव है, फैमिली का भाव है। तो यहाँ पर उसे चीजों को कम्युनिकेट करने में फैमिली के साथ में वहां पर भी प्रॉब्लम आएगी। उसको हो सकता है ऐसे इंसान को जो फैमिली से चीजें मिलनी हों, फॉर एग्जाम्पल इनहेरिटेंस की बात करें, तो उसको मिलने में ऐसे इंसान को दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मार्स जो है 8th हाउस को भी रूल करता है और सेकेंड हाउस में बैठा है जो कि आपके परिवार का भाव है। तो परिवार से जो मिल सकता था वहां पर भी, क्योंकि आप परिवार से बना के नहीं रख रहे हो, आपके झगड़े चल रहे हैं, ब्लड रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो वहां पर ये दिक्कत आ सकती है। अगर यही रेट्रोग्रेड मंगल जो है मिथुन राशि में पहुंच जाए, अब ये राशि जो है ये आपकी कम्युनिकेशन की मरकरी की राशि है, जो कि यहाँ पे कारक जो है वो बुध तो है ही लेकिन मंगल भी है। अब मंगल जब यहाँ पर आएंगे तो उनको जो है यहाँ पर काम करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। रीजन इज कि एक तो मंगल कड़क प्लैनेट है, वो डोमिनेंस करना चाहता है और यहाँ पर वैसे ही उसे अगला मतलब अलग से दिखना है। अब अलग से दिखने के चक्कर में इस इंसान की बोली में या आपके छोटे भाई की बोली में, आप अपने छोटे भाई बहन से भी यहाँ इस घर को रिलेट कर सकते हैं, उसकी बोली में, उसके काम करने के ढंग में एक डिफरेंट काइंड ऑफ एग्रेसिवनेस दिखेगी, जिसके कारण से कि उसका दूसरों से बहुत जल्दी झगड़ा हो जाएगा, हाथापाई में बहुत जल्दी आ जाएगा ऐसा इंसान। वो जो भी बात करेगा आप देखना बातचीत के कारण ही उसमें प्रॉब्लम आएगी। या ऐसा इंसान जो है एकदम ना अपने आप को, क्योंकि डिफरेंट दिखना चाहता है ना, तो कई बार क्या करेगा कि एकदम जितनी भी चीजें हैं अपने अंदर की वो एक्सप्रेस नहीं करके अपने अंदर ही रखेगा। अपनी कोई चीजें जो प्रतिक्रिया बोलोगे ना, तो प्रतिक्रिया ये देगा नहीं उन चीजों पे। जेलसी, या हालांकि नहीं तो ये छोटे भाई का ही घर है, तीसरा भाव जो है दोस्तों का घर है। ये यहाँ पर जब भी मार्स रेट्रोग्रेड होता है, ये मैंने देखा है कि ऐसे लोगों के या तो भाइयों से बनती नहीं है, भाइयों के लिए इनको करना जरूर पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से छोटे भाई से ही कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है और एक जेलसी का भाव जो है ना चाहते हुए भी बना रहेगा, यहां पर उत्पन्न रहता है। ये मार्स रेट्रोग्रेड में स्पेशली देखा गया। कर्क राशि में जब मंगल आते हैं, कर्क राशि में मंगल जो हैं वो अपने
नेचर को जो है वो बैलेंस ही नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि इमोशंस की राशि है, वाटर साइन है। तो एक तो प्लैनेट जो कि वैसे ही एनर्जी का और एग्रेशन का प्लैनेट है, उसको एक्शन करना पसंद है। अब वो आ गया ऐसे साइन में जहां पर कि उसे घर में ही रखा जा रहा है। ऐसे इंसान की मदर उसको बोलेगी बेटा घर से मत निकल, क्योंकि मार्स जो है वो माँ की गोद में है। 4th हाउस में मार्स आ जाए, उसकी माँ उसके प्रति बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाएगी, और ऐसे इंसान को इस केस में अपनी माँ से ही प्रॉब्लम होने लगेगी। इस इंसान को जाना है, बाहर कुछ करना है, लेकिन घर वाले ही इसको रोकेंगे। और ऐसा इंसान जो है या तो घर में चीज़ों को, अपनी चीज़ों को बता नहीं पाएगा, ये उनके कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि प्यार है और इमोशन है। अब क्योंकि रेट्रोग्रेड है तो इसको डिफरेंट करना है, तो ये करने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी चीज़ों पे वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और अपने गुणों पे और अपने नेचर पे इसका काबू है नहीं। प्यार मोहब्बत के चलते ये चीज़ों को बोल नहीं पा रहा है, अपनी क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो इसके अंदर में जो है एक फ्रस्ट्रेशन बना ही रहेगा। यहाँ पर जब भी मार्स जो है कर्क साइन में या फिर 4th हाउस में आपको मिल जाए, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब यही मार्स अगर सिंह राशि में आ जाए, तो जब मार्स सिंह राशि में आएगा तो आप समझो यहाँ पर दोनों ही प्लैनेट रॉयल हो गए। सन भी रॉयल है, ठीक है, मार्स बीइंग सेनापति समवेयर इट्स अ सेमी रॉयल प्लैनेट। तो इस मार्स को ना अटेंशन बहुत चाहिए होती है। मार्स यहाँ पर बिना अटेंशन के रह नहीं सकता, उसे जब तक अटेंशन मिलेगी वो खुश रहेगा, अदरवाइज उसका बहुत जल्दी चीज़ों से मोह टूटने लगता है। वो ना बहुत एग्रेसिव होकर बात करेगा, उसकी लड़ाई बहुत जल्दी हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ वो अपने पे ध्यान देने के, अपने आप को पॉलिश करने के, उससे कोई भी इंसान बात करेगा ना वो जाके झगड़ देगा, क्योंकि 5th हाउस क्या है, 5th हाउस मेंटेलिटी भी है आपकी। आपके दिमाग में इतना गुस्सा भरा रहेगा, इतना एग्रेशन भरा रहेगा, आप अपनी चीजों को जो है एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे। जब चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अब वो फ्रस्ट्रेशन हो रही है और आपको ये लगता रहेगा मेरे को तो कोई समझता ही नहीं है। अब नहीं समझ रहे हैं, और आप ऐसा इंसान जो है, आप देखो ऐसे इंसान की पढ़ाई में ब्रेक जरूर आएगा, या फिर ये इंसान अपनी स्ट्रीम जरूर चेंज करेगा। और इसका समहाउ एक बैकग्राउंड में ना, चाहे इसने कभी टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की हो या नहीं की हो, इसका साइंस से जुड़ाव रहेगा, चाहे ये खुशी से रखे, चाहे ये जबरदस्ती रखे, ऐसा इंसान जुड़ाव बना रहेगा। बात करें अब कन्या राशि में। कन्या राशि में क्या होगा कि कन्या राशि जो है ये क्रिटिसिज्म की राशि है। यहाँ पर मरकरी जो है एक्सॉल्ट होता है, और मरकरी को ना यहाँ पे एनालाइज करना बहुत पसंद है। और अब जो जो इंसान एनालाइज कर रहा होगा और करने की आदत होगी, वो एक्सपर्ट होता है लोगों को क्रिटिसाइज करने में। अब मार्स जब यहाँ पर आता है, जबकि मार्स यहाँ पर आके बहुत खुश है नॉर्मली, ठीक है, ये 6th हाउस होने की वजह से मार्स के लिए बहुत सुटेबल प्लेस है, क्योंकि यहाँ का कारक भी है। लेकिन अब एक तो मार्स का तीखापन, वो शार्पनेस, अग्नि, और ऊपर से बुध की इंटेलिजेंस, ये मिल गए दोनों। अब ये इंसान क्या करेगा, ये से दूसरों में गलतियां निकालनी है। तूने ये नहीं किया, तूने ये किया होता तो इसको ऐसे करना था, तब देखना इसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। ऐसा इंसान अपने बॉस को भी ये समझेगा कि भाई इसे कुछ नहीं आता, ये सिर्फ फ्री की सैलरी खा रहा है, ठीक है, और इसके पास में नॉलेज नहीं है, इसको सिर्फ फ्री की सैलरी मिल रही है। ऐसे इंसान के दिमाग में हमेशा इस तरह का क्रिटिसिज्म बना रहेगा। नाउ
if you talk about the Libra sign, when Mars is going in Libra sign, Libra sign में पहले तो आप समझो जो हम लोग वो बोलते हैं ना मांगलिक, सबसे पहली बात तो यहाँ पर तो मंगल का वो हो गया, दोष लग गया। दूसरी चीज है, ये जो राशि है ये संतुलन बनाने की राशि है, एरी साइन है, बैलेंस इसका साइन दिया हुआ है, सिंबल जो है शुक्र यहाँ पर है। अगर मार्स अपनी एनर्जी को यहाँ पे बैलेंस नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पर उसे अपनी लव लाइफ को अपने पार्टनर के साथ में अपने आप को एक्सप्रेस करने में इतनी दिक्कत आएगी कि ये इंसान केवल सोचता रहेगा, प्यार बहुत करेगा, लॉयल बहुत होगा, क्योंकि मार्स है तो मार्स में लॉयल्टी एनीहाउ होती ही है। अगर मार्स अच्छा है तो लॉयल बहुत रहेगा ऐसा इंसान, अपनी पत्नी के प्रति, अपने परिवार के प्रति बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये क्या करेगा, इसे दिक्कतें आएंगी अपने लाइफ पार्टनर के साथ में चीज़ों को एक्सप्रेस करने में, इवन इन द बेडरूम लाइफ ऑल्सो। ये उसको अपनी सेक्सुअल नीड के बारे में भी बता नहीं पाएगा, क्योंकि अब एक तो मांगलिक, क्योंकि एनर्जी तो वैसे ही यहाँ पर ज़्यादा है, ऊपर से बेडरूम प्लेजर्स हैं वो वहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, नेचर जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा। ऐसा या तो पार्टनर खुद वैसा होगा, नहीं तो इस इंसान का पार्टनर ऐसा होगा जो डोमिनेट करेगा और उसकी एनर्जी को ये इंसान संभाल नहीं पा रहा होगा। तो ऐसे केसेस में आप देखोगे यहाँ पर जब दो एनर्जीज आपस में जेल नहीं कर पाती तो काफी टाइम पे बोला गया है या तो ब्रेकअप हो जाते हैं, ये लोग अलग हो जाते हैं। बेसिकली अलग हो जाना विल बी राइट टर्म, क्योंकि सेपरेशन आता है समहाउ इम्बैलेंस ऑफ द एनर्जी। तो क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी भी जो होती है यहाँ पर मंगल में बहुत ज्यादा होती है और शुक्र के साथ मिलती है, तो इसमें ना मंगल को चूज करना है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत रॉयल, बहुत क्लासी, एकदम डिफरेंट। यू नो ही वांट टू स्टैंड आउट एंड ही वांट दैट हिज पार्टनर आल्सो शुड स्टैंड आउट। तो ये जो एनर्जी है अगर ये मैच नहीं हो रही है तो इनको प्रॉब्लम होती है। अब आते हैं वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक राशि जो है नॉर्मली अगर आप देखो तो मार्शियन साइन ही है। अब मार्शियन साइन तो है, लेकिन ये जो है यहाँ पर मार्स की जो सहने की शक्ति है वो कई गुना तक बढ़ी हुई होती है। पेशेंस लेवल अच्छा होता है बिकॉज ऑफ द वॉटरी साइन। यहाँ पर ना मार्स काफी क्रिएटिव होता है और ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस होने के कारण से ये मार्स जब यहाँ पर रेट्रोग्रेड होता है तो ये सारी चीजों को लॉजिकली यूज करने की कोशिश करता है। अब इनको दिक्कत कहाँ आती है, जब ये लोग अपने टाइम को यहाँ पर बहुत सारी चीजों में सिर्फ सोचने में बिता देते हैं, क्योंकि एक्शन लेना ही नहीं है। पहले एक्शन लेने में दिक्कत आती, अगर अब यहाँ पर ये एक्शन लेना शुरू कर दें, इनका सब सिंपल इलाज इस चीज का यही है कि ये इंसान एक्शन ले ले और अपने लॉजिक को प्रॉपरली यूज करे, तो इस इंसान को बहुत अच्छे बेनिफिट हो सकते हैं। ये बंदा बहुत अच्छी रिसर्च कर सकता है, ही कुड बी ए गुड साइंटिस्ट, इनहेरिटेंट प्रॉपर्टीज तो मिल ही जाएंगी एंड इसकी जो एनर्जी है ना वो भी बैलेंस हो जाती है। तो इसको लाइफ में चीजें अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट राशि आती है कि धनु राशि। धनु राशि में जब वक्रीय मंगल आएंगे, आप समझो कि धनु जो है ना, वैसे ही ये जुपिटर का साइन है। जुपिटर क्या है, जुपिटर आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा देता है, किसी भी चीज को फैला देने का काम जो है वो जुपिटर करता है। तो अब जब मार्स यहाँ पर पहुंचता है तो मार्स की जो एम्बिशन था, उसकी जो इच्छाएं थी, उसको बढ़ावा देने का काम जो है वो मार्स गुरु कर रहे होते हैं। लेकिन रेट्रोग्रेड है तो यहाँ पर गुरु का काम भी है क्रिटिसाइज करना, गुरु का काम है आपको राह दिखाना सही। तो अगर आप ठीक से नहीं कर रहे हो तो गुरु आपको यहाँ पर फेल भी करेंगे बार बार।
तो आपको क्या होता है, आपको ये यहाँ पर सलाह दी जाती है कि आप ना यहाँ पर कमजोर मत पड़ो, आप जो करना चाहते हो ना उसके लिए आपको कोशिश करती रहनी पड़ेगी, और बार बार कोशिश करना। मैंने बोला कि जब रेट्रोग्रेड होगा प्लैनेट, वो कम से कम भी 3 बार के बाद में, आपको 2 से 3 बार आप कोशिश कर लो कि उसके बाद ही आपको सफलता दिलाएगा। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि जो है ये एक ऐसा साइन है जो कि शनि का साइन है, वैसे तो मूवेबल है, लेकिन यहां पर आने पे ना मंगल एक्सॉल्ट हो जाते हैं, अब वो अपने पूरे बल में हैं और दिग्बली हो गए। साथ में ऐसा साइन है जहां पर कि मार्स को मजा आता है, यहाँ पर चैलेंजेस हैं, तो यहाँ पर ना इसका प्राउड जो है ये बैलेंस हो पाता है। ऐसा इंसान जब अपने करियर में कोशिश करता है तो उसको ट्रबल बहुत सारे आएंगे, बट का जो लड़ने का कॉम्पिटिटिव नेचर जो होता है ना यहाँ पर मार्स का, क्योंकि शनि का साइन है तो चैलेंजेस बहुत देगा, और ये बोल सकते हो एक तो चैलेंजिंग का साइन, ऊपर से एक्सॉल्टेड प्लैनेट, फिर उसके बाद रेट्रोग्रेड, तो करेला वो भी नीम चढ़ा, तो ये इसमें कोशिश बहुत कराएगा। बट जिस दिन ये इंसान सफल होगा इसे दुनिया पहचानेगी, और जहां पर आपने नहीं सोचा होगा वहां पर भी ये बंदा राइज करेगा। इसकी जो सक्सेस होगी ना वो अनबिलीवेबल होगी। नेक्स्ट इज कुंभ राशि, एक्वेरियस। जब एक्वेरियस में प्लैनेट आता है, ये आएगा, तो ये यहाँ पर मार्स जो है नेटवर्किंग के लिए आता है, और 11th हाउस में नॉर्मली कोई भी प्लैनेट बैड रिजल्ट नहीं देता, लेकिन क्योंकि प्लैनेट जो है वो रेट्रोग्रेड है तो ये क्या करेगा, ये लीग से अलग हटके सोचेगा, ये ऐसा नेटवर्क को तैयार करेगा जहां पर कि लोग जो हैं बहुत बिंदास होकर सोच सकते हैं, जहां पर इन पे कोई नियंत्रण नहीं है। ये सारी बंधनों को तोड़ के आउट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस जान के काम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये एक्वेरियस साइन जो है इट इज रूल्ड बाय राहु एज वेल। तो वो जो एक तो मार्स का अपना रिविलियस नेचर, ऊपर से राहु, फिर शनि का साथ, ये सारा जब आप मिला के देखोगे ना तो यहाँ पर मंगल को जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए देखा गया है, लेकिन चैलेंजेस अगेन कम नहीं होंगे। राहु इसको बेस में रूल कर रहा होता है, तो इस वजह से इसकी जो इच्छाएं हैं ना, दैट ऑब्सेशन टू अचीव और एक्यूमुलेट वेल्थ, एक्यूमुलेट प्रॉपर्टी, वो बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा। अब बात करो आप लास्ट साइन की जो कि पाइसिस है, तो पाइसिस में क्या होगा कि जब प्लैनेट पाइसिस में मूव करता है तो यहाँ पर आप समझो कि अपने आप में ये जो साइन है ना, ये पाइसिस डीप साइन है, डीप साइन होने की वजह से यहाँ पर इसको आप बोल सकते हो कि एक तो ओवर थिंकिंग का अपना स्पिरिचुअलिज्म का साइन है, जहां पर कि मार्स की बिल्कुल भी नहीं चलती। अब यहाँ पर इसे नई नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि गुरु का साइन है, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है, जहां पर कि विच इज अगेंस्ट द मार्स's नेचर, उसको अपनी लाइफ में और ज्यादा सीखने की जरूरत है। पेशेंस रख के सीखेगा और धीरे धीरे करके उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, धर्म को साथ लेके, अपने स्पिरिचुअलिज्म को साथ लेके। और ऐसा इंसान जो है या तो फॉरेन लैंड्स में बहुत अच्छा तरक्की कर जाएगा, नहीं तो इसको ऐसी कोई जॉब मिलेगी जो कि इसको आइसोलेशन में रह के ये अपनी पूरा एनर्जी को पूरा डेडिकेटेडली यूज कर पाएगा।
तो तभी ये बंदा जो है सेटिस्फाइड हो पाता है।